हिस्सेदारी कायम था शिक्षा पर, ज्ञान पर। उसको लेकर के बड़े बड़े आंदोलन हुए। सावित्रीबाई फूले भी, फातिमा शेख हुए और कई शख्सियतें सामने आई। संविधान लिखी गई और संविधान ने यह अधिकार दिया सबको पढ़ने का अधिकार। तो आप सोच सकते हैं कि अभी जो रिपोर्टें आ रही हैं कि सिर्फ 10% लोगों की जो आमदनी है 1858 और 1947 के बीच का भी आप देखेंगे तो उस समय भी एक रिपोर्ट थी कि सिर्फ जो 10% लोग हैं उनका आमदनी देश के 50% जो आय है, जो संपत्ति है, उसके बराबर है। बीच में कुछ कम, इसमें कुछ बदलाव आया था और नई उदारीकरण की नीति आई तो फिर से वो ज्यादा बढ़ गया। 10% जो शीर्ष के लोग हैं उनके पास 57% के बराबर आ गया और 1% जो लोग हैं उनके पास वो 33% के बराबर आ गया। तो ऐसी हालत में जैसे बिहार जैसे प्रदेश में देखेंगे, हम लोग बिहार से आते हैं कि आज भी वहां 27% बच्चे स्कूली एजुकेशन में ही वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। आज भी वहां आधा बिहार कुपोषण के चपेट में है। एक मां इतनी कमजोर, इतनी कुपोषित हो जाती है वो गर्भवती महिला, जो अपने बच्चों को 8 माह 9 माह पाल नहीं सकती कोख में, वो 6 माह 7 माह में जन्म हो जाता और जन्म के बाद भी वो मां अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती, उनकी छातियां सूख जाती। और ऐसी हालत में जहां आज भी उस बिहार में आप सीमांचल अररिया और किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और पूरे उत्तरी बिहार के इलाके में 65% गरीबी में लोगों की जिंदगी गुजरती है। पूरा बिहार में 6.5 करोड़ लोग गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं। वैसे बिहार में और ऐसे देश में जहां रोटी और दूध के बिना लोग मारे जाते, ऐसे देश में आप शिक्षा का बाजारीकरण और शिक्षा के व्यवसायीकरण के दिशा में आप ये नई शिक्षा नीति लाए हैं। जिनके पास रोटी नहीं, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि उनके पास एक स्मार्टफोन हो। तो आप निश्चित तौर पे हमने जो 75 सालों में जो हासिल किया, यह मुल्क जो हासिल किया, आप फिर से इन तमाम चीजों को जिस तरीके से आपने बर्बाद कर दिया, बेच दिया, इस मुल्क के कल कारखानों को, इस मुल्क के खान खदानों को, इस मुल्क के तमाम स्कूल और विश्वविद्यालयों को जिस तरीके से आप बर्बाद कर रहे हैं, खेत खलिहानों पर भी आपने हमला किया था। और इसी तरीके से आप पूरे शिक्षण संस्थानों को ज्ञान का उत्पादन नहीं हो, प्रतिभाएं मारी जाए और एक फिर से लोगों की गुलाम मानसिकता बना दी जाए। अरे आप देखेंगे थोड़ा ठीक से तो 1947 के बाद 1980 तक ये दलित, ये माइनॉरिटी, ये ओबीसी समाज के लोग, ये तमाम जो आदिवासी लोग हैं, ये कहां पढ़ते थे? पेट के बारे में किसी तरह से सोच पाते थे, जीने के बारे में केवल पेट, कोई मान सम्मान नहीं, कोई मानवाधिकार नहीं, कोई संवैधानिक, कोई मौलिक अधिकार, कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं। 1980-90 से गरीबों की आंखों में अपने बेटा बेटी को पढ़ाने की सपना पलने लगी, वही सपना देखने लगे। और जब गरीबों के, हिंदुस्तान के, इस मुल्क के व्यापक अवाम के आंखों में
जब ये तालीम की ख्वाब, शिक्षा की सपने पलने लगी, तो आप उस सपना को मारना चाहते हैं, आप उन ख्वाबों की हत्या करना चाहते हैं, और उसके लिए ये NEP 2020 लाए हैं। और इसलिए एक क्रांतिकारी सच्चाई साबित हुआ। ये सोचते थे चलो कोई बोल रहा है राजद्रोह का मुकदमा लाद दो, UAPA लाद दो, जेल में डाल दो रोहित मुल्लक, जेल में डाल दो ये उमर खालिद से लेकर के तमाम तरह के जो भी लोकतांत्रिक आवाजें हैं वो जेल में डाल दो, खामोश हो जाएंगी। उसी तरीके से सोचते थे किसान आंदोलन को भी इनको भरोसा था कि नफरत की राजनीति में हम ताकत है, दमन में और सत्ता की बंदूक में ताकत है कि किसान आंदोलन को दबा देंगे। लेकिन ये सच्चाई साबित हुई कि जन आंदोलनों के झंझावातों और ताप को खामोश कर देने की ताकत हुकूमतों के दमन और बंदूक में नहीं होती। उसी तरीके से ये लेब के खिलाफ भी एक जन आंदोलन, एक शिक्षा आंदोलन, जिस तरीके से हम लोगों ने भोजपुर में आपने बहुत सारी सड़क पे आंदोलन देखा होगा, आप लोग नेतृत्व किए होंगे, जीते होंगे। अभी किसानों का आंदोलन भी आप लोग ने देखा। हमने देखा भोजपुर में, बिहार में स्कूलों में उसका लैंड नहीं, उसकी बिल्डिंग नहीं, टीचर नहीं, टॉयलेट नहीं, कोई फैन नहीं, स्कूल चल रहा है। गरीबों के बच्चे हैं, बड़े अमीर बाप के बेटे तो जिस तरीके से वहां से नीतीश जी आते हैं यहाँ आंख का ऑपरेशन कराने, और यहाँ के बड़े शासक चले जाते हैं विदेशों में इलाज कराने के लिए, तो जानते ही हैं कि गरीबों के बच्चे ही सरकारी विद्यालय में हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर गरीबों के बच्चों की पढ़ाई नहीं चलेगी, स्कूल नहीं चलेगा, तो शासन भी नहीं चलने देंगे, सरकार भी नहीं चलने देंगे। और सरकार और शासन का एक जो प्रतीक होता है, मानो सड़कें चल रही हो तो समझिए सरकार चल रही है। और किसानों ने इसलिए सड़क पर आया कि सरकार को चलने नहीं देंगे, तो हम लोगों ने सड़क पर भी अभी 1 सितंबर को बिहार में हम लोगों ने सड़क पर स्कूल चलाया। एक चर्चित प्रतिष्ठित स्कूल जिसमें 1600 बच्चे पढ़ते थे, उसको ये तोड़ करके सड़क बना दी। क्या ये विकास का मॉडल है भाई? शहरों में गरीबों की बस्तियां बसी रहेंगी, झुपड़ी रहेंगी, बुलडोजर चला दोगे, गरीब सड़क के किनारे रहेंगे, बोलोगे सड़कों का चौड़ीकरण करना है, 6 लेन 8 लेन रोड बनाना है, उनको तुम चश्मी मशीन चला दोगे, और गरीबों के पढ़ने का जो बच्चों का स्कूल रहेगा उसको तोड़ करके सड़क बना देंगे। ये कौन सा विकास का मॉडल है? ये कौन सा विकास है? ये कैसा विकास है? और इसलिए हम लोगों ने कहा कि वो जो स्कूल आपने तोड़ करके सड़क बना दिया, उस सड़क पर ही वो स्कूल चला 11 घंटा नेशनल हाईवे पे, वो सुबह 11 बजे से लेकर के रात तकरीबन 9:30 बजे तक। और आंदोलन का जीत हुआ। उनको 1 करोड़ रुपया देना पड़ा स्कूल बनाने के लिए, उनको 1.5 एकड़ जमीन देना पड़ा, उनको जब तक स्कूल का बिल्डिंग नहीं बनता तब तक टेम्पोररी क्लासरूम बनाने में काम लगाना पड़ा। और क्या किए, जब आंदोलन खत्म हुआ तो 9:30 बजे आंदोलन खत्म हुआ था रात में, 9:35 में 5 मिनट बाद क्या किए, टेंट वाला मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार कर दिए। टेंट क्यों लगाया था? अरे भाई हम लोगों ने कहा कि पकड़ना है तो हमें पकड़ो ना। टेंट वाला छांव दिया है बच्चों को, सड़क पर स्कूल चल रहा था, डीएसपी आ गए। हमने कहा कहाँ आ गए यार, स्कूल डिस्टर्ब करने आ गए, कॉपी और किताब लेकर के बच्चे सड़क पर हैं, आप ये राइफल लेकर के आ गए यार स्कूल में, चलिए बाहर जाइए, क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए। अब ये लोग करते हैं। तब वहां के इतिहास में पहली बार आपने सुना होगा कि थाना घेरा किसानों ने, थाना घेरा नौजवानों ने, कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, लेकिन वहां पे उस मुकदमे के खिलाफ में, उस टेंट वालों की गिरफ्तारी के खिलाफ में 1000 स्कूली लड़के और लड़कियां, स्टूडेंट्स थाना को घेर लिए, तब तक घेर रखे जब तक मोहम्मद फिरोज को उनको रिलीज नहीं करना पड़ा। तो इसलिए ये सड़क पे किसान आंदोलन, सड़क पे स्कूल आंदोलन, सड़क पे नेफ के खिलाफ जन आंदोलन, तो ये जन आंदोलन की ताप की गर्मी ये थोड़ा मोदी जी को हम लोगों को महसूस
कराना है इस ठंड के मौसम में। और निश्चित रूप से मोदी जी आपको ये तमाम तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी सुविधाएं, निश्चित रूप से ये सड़क पे शिक्षा आंदोलन की गर्मी की ताप आपको महसूस होने वाली है और नए साल में आपको और बेहतर ढंग से महसूस हो। और इसलिए ये जो ये रोल बैक नेट 2020 जो है ये निश्चित तौर से जन आंदोलन का रूप लेगा। इनकलाब जिंदाबाद, नोट के खिलाफ आंदोलन जिंदाबाद।